बैठते बैठते अगर छींक आ जाए तो अच्छी है, सोते सोते अगर छींक आ जाए तो अच्छी है, शौच करने जा रहा है छींक आ जाए तो अच्छी है, भोजन करने के लिए बैठा है छींक आ जाए तो अच्छी है, बाईं तरफ छींक आ जाए तो अच्छी है, पीछे छींक आए तो अच्छी है। 6 छींक अच्छी होती है। और ऊंची छींक करे जयकारा, बड़े जोर से जो छींकता है वो शुभ मानी जाती है। 1 नाक 2 छींक, काम बने सब ठीक। महाराज जा तो रहे हैं हम युद्ध करने के लिए, पर पहले उस भरत का मन तो देखो, कहीं ऐसा ना हो हम अपराध कर दे। पहले भरत का मन तो टटोल लो। बोले किसी के मन की परीक्षा कैसे होगी? उसके आहार से। समझना ध्यान से, सब लोग एक एक शब्द को सुनिए। राम कथा है ये जीवन चरित्र है हमारा। मैं इस तत्व कथा को इसलिए कह रहा हूं कि चौथा प्रहर है हमारा, बुढ़ापा है अब, अधिकांश लोग 40 से ऊपर है। आप सुन लो इन कथाओं को। नचाने को तो 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं सोच समझ के आया हूं इस कथा करने, राम कथा करने। ये राम रस है, इसको पी लो जिंदगी में, इस राम रस को पी लो जी। निषाद राज ने पूछा कि किसी के मन की परीक्षा कैसे की जाती है? उसके भोजन से। जैसा कोई खाता है वैसा उसका मन होता है। 3 प्रकार की भेंट तैयार करो, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी का अर्थ है कंद मूल फल, एक थाल में सजाओ। और रजोगुणी का फल है कि कुछ पशु पंखी पकड़ लो, उनको बांध लो अपने हाथ में। और तमोगुणी का अर्थ है कुछ मछली पकड़ लो, मरी हुई आएगी, मर जाएगी, एक थाल में उसको परोसो। अगर भरत कंद मूल फल स्वीकारते हैं तो उनका मन सतोगुणी प्रधान है, समझ लेना युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। और अगर रजोगुणी उन्होंने अगर वो पशु पंखियों को स्वीकारा तो समझ लेना कि वो शिकार खेलने के लिए जा रहे, उनका मन रजोगुणी है। और अगर कहीं उन्होंने मछली स्वीकारी ना तो समझ लेना वो तमोगुणी है, जरूर राम से युद्ध करने जा रहे हैं। और जब वो तमोगुणी भेंट स्वीकार करेंगे तब हम अपने बर्छे भाले सब चला देंगे। हम आप कौन? कटी मेखला अखंड ब्रह्मचर्य धारण करने वाले विषम पिता, उनकी वाणी पर भी अन्न प्रभाव कर सकता है। तो हम आप कौन है मेरे भाई बहन? अपना आहार सात्विक रखना, अपने घर की रसोई को जरा ध्यान से देख लिया किया। हमारा आहार कितना पवित्र होना चाहिए, उतना ही हमारा मन पावन होगा। विषम पितामह जिस समय सरसैया के ऊपर, बाणों की सैया के ऊपर थे, भागवत जी में आता है। और उस समय जब वो पांडवों को उपदेश देने लगे, भगवान शिव ने कहा कि इन पांडवों को उपदेश दो, धर्म नीति दो इनके लिए। तो विषम पितामह जब उपदेश दे रहे थे तो पांचाली वो द्रौपदी हंस रही थी। तो कोई अगर कह रहा हो, बीच में अच्छी बात कह रहा हो, और कोई व्यक्ति बीच में व्यंग्य कर दे, कोई हंस रहा हो, तो अपमान है उस व्यक्ति का। विषम पितामह ने पूछा, बेटी क्यों हंस रही है तुम? मैं सदुपदेश कर रहा हूं इन पांडवों के लिए और तुम हंस रही हो। पंचाली ने कहा, नहीं नहीं पिता ऐसे ऐसे पितामह, नहीं नहीं नहीं, तुम हंसी हो मेरी बात पर, किस लिए हंसी हो बताओ। तब वो पांचाली बोली कि जिस उपदेश को आज आप दे रहे हैं उस समय वो ज्ञान कहाँ था जब मुझे भरी सभा के बीच में नंगा किया जा रहा था।
मैं बारंबार रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी आपके सामने। उस समय आपका ज्ञान कहाँ था? तब भीष्म पितामह कहे, बेटी उस दिन भी ये ज्ञान मेरे पास था, लेकिन मेरी वाणी कुंठित थी, क्योंकि मैंने उस पापी दुर्योधन का अन्न खाया था। उसके अन्न खाने के फलस्वरूप मैं कुछ कह नहीं सका, तेरी सहायता कर नहीं सका। आज मैं ज्ञान इसलिए कह रहा हूं कि अर्जुन ने जो बाण चलाए हैं ना, उससे जो रक्त बना हुआ था अन्न का, वो सब निकल गया है। अब मैं पवित्र हो गया, इसलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। अपने अन्न का ध्यान रखना सभी। हम भारतीय हैं, भारतीय हमारी संस्कृति है, ध्यान रखना मेरे भाई बहन। और हिमाचल के लोग हैं, अपने अन्न का विशेष ध्यान रखिए। हमारे रसोई में, हमारी उस पाकशाला में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। जैसा तुम अन्न खाओगे वैसा तुम्हारा मन होगा।